रात के अंधेरे में छुपे राज अक्सर दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देते। यह कहानी है बबलू की, जो एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंची जहां से लौटना नामुमकिन था। बबलू एक शांत गांव में रहता था। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन गांव के किनारे जंगल के पास बनी एक पुरानी हवेली का नाम लेते ही सबके चेहरे उतर जाते। कहा जाता था कि उस हवेली में कभी एक जमींदार रहता था जो काला जादू करता था। उसकी मौत के बाद से वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगी। गांव वाले हवेली का जिक्र करना भी पसंद नहीं करते, मगर बबलू बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। जब सब किसी चीज से डरते तो बबलू की जिज्ञासा और बढ़ जाती। एक दिन दोस्तों के बीच बैठकर उसने कहा, कल रात मैं उस हवेली में जाऊंगा, देखूंगा कि लोग बेवजह क्यों डरते हैं। दोस्तों ने बहुत समझाया, लेकिन बबलू अड़ा रहा। अगली रात चांदनी हल्की हल्की चमक रही थी। हाथ में लालटेन लिए बबलू जंगल की तरफ बढ़ा। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। झिंगुर चुप थे, कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे। हवेली का भारी दरवाजा उसने धक्का देकर खोला। कर्कश आवाज गूंजी, जैसे सदियों बाद किसी ने उसे छुआ हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसके बदन में सिहरन भर गया। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटे आईने और धुंधली पुरानी तस्वीरें टंगी थी। यह सब अफवाह है, यहां कुछ नहीं है, बबलू ने खुद से कहा। लेकिन तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वह आवाज हवेली के सबसे अंधेरे कमरे से आ रही थी। कमरे में एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी रखी थी। हैरानी की बात यह थी कि कुर्सी अपने आप हिल रही थी। बबलू की आवाज कांप गई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक कुर्सी रुक गई और दीवार पर एक काला साया उभर आया। उस साये की आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। बबलू का दिल धड़कने लगा। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए हों। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। यह सब भ्रम है, हाँ भ्रम ही है, बबलू खुद को समझा रहा था। अचानक लालटेन बुझ गई। कमरा काले अंधेरे में डूब गया। अब बस दो लाल आंखें दिखाई दे रही थी। बबलू ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा गायब हो चुका था। उसकी जगह दीवार खड़ी थी। दीवारों, फर्श और यहां तक कि उसकी सांसों से फुसफुसाहटें आने लगी। बबलू, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बबलू पसीने से भीग गया। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज बाहर तक न पहुंची। अचानक साया उसके बिल्कुल सामने आ गया। उसने अपनी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां बबलू के कंधे पर रख दी। बबलू की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला है। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन एक चरवाहा बकरियां ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। अंदर झांका तो जमीन पर टूटी लालटेन पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब बबलू भी हमारा है। उस दिन के बाद से गांव वाले कसम खाते हैं कि रात में हवेली के पास से गुजरूं तो किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, और वह आवाज किसी और की नहीं, बबलू की होती है। और इस तरह बबलू हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन गया।